सो वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। सो पहला पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। प्राइस नीचे आना, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना, फिर प्राइस ऊपर जाना। दैट मीन्स विनर, बायर विन हो चुके हैं इसमें, इस केस में। तो यहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है, तो हमने नाम दिया ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, डीबीआर, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डीबीआर। हर बार अपने को प्राइस ऐसे ही नहीं आएगा, प्राइस नीचे जाना फिर बेस कैंडल बनना फिर ऊपर जाना, कंटिन्यू भी जा सकता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर बेस कैंडल बन रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। सेकेंड सब, इसमें सप्लाई जोन में प्राइस ऊपर जाएगा, फिर बेस कैंडल बनेंगे, फिर प्राइस नीचे आएगा। दैट मीन्स रैली बेस ड्रॉप। सेकेंड पैटर्न है सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस ड्रॉप। प्राइस नीचे आना, फिर बेस कैंडल बनना, मतलब बायर कंपटीशन देने आए बट एट लास्ट सेलर ही जीते, तो और प्राइस नीचे आ गया, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। डीबीडी पैटर्न, डीबीआर, आरबीआर, डी आरबीडी, डीबीडी, ये पैटर्न्स है। शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐसे बोलेंगे, बट आपको रैली ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप ऐसे बताना है। और एक बात, लेग इन और लेग आउट हर बार एक्सक्लूसिव होना चाहिए, सॉरी एक्साइटिंग होना चाहिए। एक्साइटिंग कैंडल का आपको फॉर्मूला पता है। सो हर बार एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए लेग इन और लेग आउट, सब में, डिमांड जोन में एंड सप्लाई जोन में। डिमांड जोन को और सप्लाई जोन को पहचानना कैसा? डिमांड जोन में लेग आउट कैंडल हर बार ग्रीन होगा, लेग आउट कैंडल, और सप्लाई जोन में लेग आउट कैंडल हर बार रेड होगा। ऐसे आपको पहचानना है। ऐसा भी हो सकता है कि दो लेग इन हो, दो लेग आउट हो, तीन या दो बेस कैंडल हो, बट अपने को एक जोन के लिए एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बट अपने को एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट चाहिए। दो लेग इन है, दो लेग आउट है, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को एक चाहिए ही चाहिए, एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट। और वो जोन इतना पावरफुल है, वो कैसे समझेगा? ये जोन इतना पावरफुल है, कैसे समझेगा? आफ्टर द बेस कैंडल जो लेग आउट कैंडल है, वो जितना बड़ा एक्सक्लूसिव हो और जितना ज्यादा हो, मल्टीपल्स में हो, तो वो जोन उतना ही पावरफुल है, मतलब। ठीक है, इसमें अभी तक कोई डाउट है आपको? अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें डाउट है? ठीक है, एक बार आप लोग ने ये देख लिया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये एक बार देख लीजिए, सब पैटर्न्स को देख लीजिए। मैं भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। तो एक बार देख लीजिए ये, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
ठीक है, पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। सब लोग बताइए कौन सा पैटर्न है ये? ड्रॉप बेस रैली। किसने बोला? करेक्ट, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, करेक्ट है, करेक्ट है। रैली बेस रैली, करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट है, सभी का करेक्ट है। कौन सा पैटर्न है? एबीडी, ओके। कौन सा है? ओके, कौन सा पैटर्न है? करेक्ट। तो सभी को समझा जो हमने अभी पैटर्न्स पढ़े? अभी तो आप लोग करेक्ट बता रहे हो, सभी लोग ने करेक्ट ही बताया। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ये लोग ने बताया, ये आप लोग को समझा। तो उसमें एक बेस कैंडल है, दो बेस कैंडल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जोन के लिए अपने को एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट होना कंपलसरी है, एक जोन कंसीडर कर रहे तो इसमें जो मैंने पहले में बताया था आपको, इसमें तो इसमें एक लेग इन है, ये एक लेग इन है, ये बेस है, और ये लेग आउट है। ठीक है, ऐसा अपन ने कंसीडर किया हुआ। और एक बात, डिमांड जोन का ये वाला पैटर्न ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, और सप्लाई जोन का रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न है रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है ये। और डिमांड जोन का ये पैटर्न और सप्लाई जोन का ये पैटर्न, ये पैटर्न्स है कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न है। अभी आप लोग सब लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, कंटिन्यूअस पैटर्न स्ट्रॉन्ग है या रिवर्सल पैटर्न? सब
बोलिए, एक एक बताते रहिए, जो आपको लगता है वो बताइए। ये लड़का वो बोल रहा है तो मैं भी ये बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो लगता है ना वो बताइए। रिवर्सल पैटर्न आपको स्ट्रॉन्ग लगता है या कंटिन्यूस पैटर्न, चैट पे लिख दीजिए। सबसे पहला बोला सुनील ने कंटिन्यूस। उसके बाद गणेश ने बोला कंटिन्यूस, ओमकार ने बोला कंटिन्यूस, तुषार ने बोला कंटिन्यूस। तो सभी लोग ने क्या बोला? गलत बोला। गलत बोला सभी लोग ने। देखिए, मैं इसलिए गलत बोल रहा हूँ, क्यों? बिकॉज रिवर्सल पैटर्न में क्या हो रहा है, प्राइस रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले प्राइस नीचे आया, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट हुआ, बायर एक्टिव हुए। पहले प्राइस नीचे आया तो सेलर ज्यादा है, फिर बायर एक्टिव हुए, पूरे गेम को चेंज कर दिया, प्राइस ऊपर चला गया। सेम इसमें भी प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना, एंड फिर रिवर्स कर देना पूरा। ऊपर वाला जाने वाला चीज पूरा नीचे लेके आ गए, इसमें नीचे जाने वाला चीज ऊपर लेके गए, तो ये रिवर्सल पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा था, बायर एंड सेलर के बीच में फाइट हुआ, मतलब सेलर एक्टिव हुए, बट एट लास्ट कौन जीता? बायर ही जीता। सेम इस केस में नीचे आ रहा था, बायर सेलर के बीच में फाइट हुआ, फिर नीचे ही आया। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है पूरा प्राइस, इसमें क्या कंटिन्यूस ही जा रहा है। तो रिवर्सल पैटर्न ये स्ट्रांग है। अभी मैं बोल रहा हूँ स्ट्रांग है करके आपको सिर्फ रिवर्सल देखना, ऐसा नहीं है, दोनों देखना है। सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें ये चेंजेस ये होता है रिवर्सल और कंटिन्यूस में, वो सिर्फ बता रहा हूँ। दोनों पैटर्न्स आपको देखने, कंटिन्यूस भी देखना है, रिवर्सल भी देखना है। ठीक है, अभी तक जितना बोला उतना समझा? एक बार यस नो कर दीजिए, आगे चलते हैं। फिर आप लोग पैटर्न्स को भी समझ गए, उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो चलते हैं आगे। फिर सब लोग का यस आ रहा है तो चलते हैं। जोन तो, पैटर्न ऑफ द जोन तो पता लग रहा है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन का। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना चार्ट पर, कुछ एक रूल्स है इसके लिए। तो वो रूल्स क्या है, वो पहले मैं एक एक लिखते रहता हूं, उसके बाद अपन उसको ये करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स इन आइडेंटिफाई डिमांड जोन। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करना चार्ट पर, तो वो हम लोग ये कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑन चार्ट एंड मार्क ए horizontal horizontal line at CMP। CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस, वो तो पता ही रहेगा सबको। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑन अ चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। तो चलते हैं चार्ट पर। दूसरा चार्ट लेते हैं। ये करंट मार्केट प्राइस है, अभी कितना है, 915.60 है। ग्रीन कैंडल है, मतलब क्लोज होना अपर बॉडी। तो एक करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया मैंने, और यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। देखिए 915.75, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसमें, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये था करंट मार्केट प्राइस पे, प्लॉट कर दिया। करंट मार्केट प्राइस पे प्लॉट कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑन चार्ट एंड मार्क के हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। ये देखिए कर दिया मैंने।
स्टॉक का नाम है ओबरॉय रियल्टी, डेली का चार्ट है, टाइम फ्रेम को लेके भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मार्किंग बता रहा हूँ, डिमांड जोन के रूल्स कैसे है मार्क करना वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मार्क कर दिया, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। लुक लेफ्ट एंड डाउन, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an exclusive up move. Exclusive up move, that means green exciting candle। ये देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an exclusive up move, that means green exciting candle देखना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखिए यहां से लेके लुक लेफ्ट एंड डाउन करना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन, यहां तक तो कुछ नहीं मिला, यहां तक भी कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, बट थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे अपमूव तो मिल रहा है, बट थर्ड स्टेप एक बार देख लेते हैं क्या है। मार्क ऑल 3 कंपोनेंट्स of the zone, that means leg in, base and leg out। थर्ड केस ये है, थर्ड पॉइंट ये है, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जोन। मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए लेग इन मिल रहा है, बेस मिल रहा है और लेग आउट मिल रहा है। ऑल 3 कंपोनेंट चाहिए, लेग इन मिल रहा है, बेस मिल रहा है और लेग आउट मिल रहा है। लेग आउट 2 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, 3 बेस कैंडल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट एक एक शब्द चाहिए, एक लेग इन चाहिए, एक बेस चाहिए, एक लेग आउट चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्क करना है इसको, मार्किंग कैसे करना वो पॉइंट्स भी है। हाउ टू मार्क ए जोन, हाउ टू मार्क अ जोन। ठीक है, सबसे पहला है प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करना क्या है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। प्रॉक्सिमल लाइन मार्क होगा हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और एक है डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन मार्क होगा लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। मार्क कैसे करना जोन को, 2 चीजें है, प्रॉक्सिमल लाइन है, डिजिटल लाइन है। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। इसको एक बार कॉपी करते हैं, वहां पे चार्ट पे चलते हैं, तो आप लोग उधर से देख के आपको पता चल जाएगा फिर प्रॉपर कहाँ पे मार्क करना। ये देखिए आ गया, सिर्फ एक ही देखिए, ऊपर का देखिए, सिर्फ प्रॉक्सिमल लाइन 2 बार पेस्ट हुआ है तो इसकी वजह से एक ही देखना। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, तो क्या करना, अभी इन 3 बेस कैंडल में से, ये 3 बेस कैंडल में से आपको हाईएस्ट बॉडी किसकी लग रही है,
ये 3 बेस कैंडल में से हाईएस्ट बॉडी किसकी लग रही है, चैट पे बता दीजिए मुझे। इन 3 बेस कैंडल में से हाईएस्ट बॉडी किसकी है वो बताइए। ग्रीन, हाँ, थर्ड ग्रीन, हाँ, इसकी हाईएस्ट बॉडी लग रही है। क्या करना है, तो इस पे मार्क करना है प्रॉक्सिमल लाइन। ये देखिए, ये मार्क कर दिया प्रॉक्सिमल लाइन। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिजिटल लाइन कहां पे मार्क करना है, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। सबसे लोएस्ट विक किसका है, 3 बेस कैंडल में से लोएस्ट विक किसका है, लोएस्ट विक किसका है, 3 बेस कैंडल में से लोएस्ट विक किसका है। कौन सा वाला ग्रीन, ये वाला, सेकेंड ग्रीन, ओके मिडल, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ये देखिए, ये हो गया मार्किंग डिजिटल लाइन का, ये मार्किंग हो गई प्रॉक्सिमल लाइन का, ये मार्किंग हो गई डिजिटल लाइन का। मैं थोड़ा इसको थिकनेस बढ़ा देता हूँ, अच्छे से समझे, और लिख भी देता हूँ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल लाइन, और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसका, और डिमांड जोन है तो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई, सेव, ये लो ग्रीन कर दिया, लिख भी दिया प्रॉक्सिमल लाइन। ये लिख देता हूँ डिजिटल लाइन। ये आप लोग के समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो अच्छे से जब कभी भी आप नोट्स बनाओगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, तब ध्यान देके ये कर लेना। ये लीजिए, ये डिजिटल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन, ये है करंट मार्केट प्राइस। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। Steps in identifying demand zone. Start from current market price on a chart and mark a horizontal line at CMP, जो कि ये हमने किया, ये देखिए कर दिया करंट मार्केट प्राइस पे लाइन। सेकेंड, look left and down until you find an explosive up move, that means green exciting candle। नीचे नीचे आना, यहां तक तो कुछ नहीं मिला, तो यहां तक तो हमें कुछ नहीं मिला, तो इसके नीचे देखना। अभी ये वाला कैंडल है, तो ये वाले कैंडल पे ऑल 3 कंपोनेंट्स है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस जोन, लेग इन बेस लेग आउट, जो कि हमें मिल रहा है। ये देखिए, लिख देता हूं यहाँ पे, ये लेग इन, ये बेस, और ये लेग आउट। लेग इन बेस लेग आउट, ऑल 3 कंपोनेंट्स मिल गए। तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, हाउ टू मार्क अ जोन, प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, उधर ही था ना, सॉरी, प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। इन 3 बेस कैंडल में से हाईएस्ट बॉडी फर्स्ट वाले की है, ये वाले ग्रीन कैंडल की, मार्क कर दिया। और लोएस्ट वीक किसकी है, डिजिटल लाइन कहाँ पे है, लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, जो कि ग्रीन कैंडल की है, इसकी है, तो मार्क कर दिया हमने डिजिटल लाइन भी। ये देखिए, प्रॉक्सिमल लाइन है 750.75 पे, एंड डिजिटल लाइन है 705.650 पे। ये हो गई मार्किंग डिमांड जोन की। अब मार्क करेंगे सप्लाई जोन की मार्किंग। सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे होगी, चलो लिखते हैं वो भी। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग सप्लाई, आइडेंटिफाइंग सप्लाई जोन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैं टाइम बचाने के लिए ये पूरा ही कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ, कुछ एक चेंजेस है वो कर दूंगा मैं, ठीक है। तो टाइम सेव कंज्यूमिंग के लिए, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल मैं चार्ट पे ले सकूं, ये टाइपिंग में वेस्ट नहीं करूं और ज्यादा एग्जांपल बताऊं, उसके वजह से मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहला है, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑन अ चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP।
इसी पे करते हैं अपन, इस चार्ट पे अपन करते हैं सप्लाई जोन भी मार्क। तो करंट मार्केट प्राइस पे पहले से कर चुके हैं, तो वही है। सेकेंड पॉइंट क्या? सेकेंड पॉइंट, लुक लेफ्ट एंड अप आएगा। यहाँ पे पहले डाउन था, यहाँ पे अप आएगा, सप्लाई जोन में अप आएगा। अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव, यहाँ पे आएगा डाउन में, डाउन में। दैट मीन्स रेड एक्साइटिंग कैंडल। लुक लेफ्ट एंड अप अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव डाउन मूव। दैट मीन्स रेड एक्साइटिंग कैंडल देखनी है आपको सप्लाई जोन में, जो कि ये है करंट मार्केट प्राइस। लुक लेफ्ट एंड अप, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, रेड कैंडल मिल रहा है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। मिल रहा है क्या, वो चेक करते हैं। हाँ मिल रहा है, ये लेग इन है, ये 4 बेस कैंडल है और ये लेग आउट है। तो इसकी मार्किंग कैसे होगी वो एक बार देख लेते, लिख लेते। हाउ टू मार्क का जोन भी मैंने कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाउ टू मार्क का जोन, प्रॉक्सिमल लाइन आएगा लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और डिजिटल लाइन आएगा हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। डिजिटल लाइन आएगा हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। यही मार्किंग मैं उधर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझे। यहाँ पे मार्क करता हूँ। मार्क कर दिया क्या? हाँ, प्रॉक्सिमल लाइन लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब ये जोन तो मिल गया, अब आप लोग बताइए प्रॉक्सिमल लाइन मार्क का होगा। बेस कैंडल 4 है, तो लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल कहां पे आएगा, बता दीजिए चैट पर, उधर मार्क करूंगा मैं प्रॉक्सिमल लाइन। बताइए बताइए। थर्ड रेड कैंडल, करेक्ट है, ये कैंडल पे आएगा मार्किंग, ये कैंडल पे आएगा, ये है प्रॉक्सिमल लाइन। और डिजिटल लाइन कहाँ पे आएगा वो भी बता दीजिए। डिजिटल लाइन कहाँ पे आएगा? ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेम कैंडल, हाँ सेम। ये हो गया डिजिटल लाइन। इसकी थोड़ा थिकनेस और बढ़ा देता हूँ मैं, लिख देता हूँ प्रॉक्सिमल 1। थोड़ा थिकनेस बढ़ा के इसको रेड कर देते, सेव। डिजिटल लाइन 1, और थोड़ा थिकनेस बढ़ाता हूँ और इसको करते हैं रेड, लाइक सेव। ये मार्किंग हो गई है। डिमांड जोन मार्क किया, ये है डिमांड जोन, लिख भी देता हूँ। और ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है।
ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। मार्किंग सभी को समझ में आ गया, करेक्ट है? किसी को नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हैं। जो अभी अपन ने किया वो नहीं समझा तो वापस पूछ सकते हो आप। ओके, सुनील को समझा नहीं, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ। देखिए कैसा करना है मार्किंग। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑन अ चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। मार्क कर दिया, ये सीएमपी का लाइन है, अभी करंट मार्केट प्राइस यही चल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए शेर खान में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, यहाँ से आप पिक कर सकते हो, यहाँ से और प्लॉट कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस एच कर सकते हो। शेर खान की बात कर रहा हूँ, ट्रेड टाइगर की। सेकेंड पॉइंट ये है, लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव अप मूव। दैट मीन्स ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आपको देखना है, लेफ्ट में देखना है और डाउन मूव देखना है। यानी कि लेफ्ट देखना है और डाउन मूव। यहाँ मिल रहा है बट सब कंपोनेंट्स है क्या यहाँ पे? लेग इन बेस लेग आउट है क्या? नहीं मिल रहा है। तो और अब यहाँ तक आइए, यहाँ तक आपने देख लिया, एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए, यहाँ तक आपको कुछ नहीं मिला। उसके नीचे देखिए, अभी अभी यहाँ पे आप आ गए ये वाले कैंडल पे, तो ऑल थ्री कंपोनेंट्स मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, देखिए ये लेग इन है, ये तीन बेस है, ये लेग आउट है, मिल रहा है। तो मार्किंग कैसे होगी? प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर दिया, डिजिटल लाइन मार्क कर दिया, ये हो गया डिमांड जोन। अब एक बात, डिमांड जोन मार्क कर दिया हमने, बट ये टेस्ट, ये फ्रेश है, ये टेस्टेड है, ये कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए लेग आउट कैंडल के बाद, लेग आउट, ये वाला लेग आउट कैंडल है, ठीक है? ये लेग आउट कैंडल के बाद प्राइस ने कभी भी इन फ्यूचर, कभी भी प्राइस ने इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया हो, तो ये लेवल फ्रेश है। अगर देखिए ये कैंडल के बाद प्राइस ने कभी भी नहीं टच किया इसको, बराबर है? देखिए ये वाले कैंडल ने, ये वाले ने कभी नहीं टच किया इसने। अगर ये कैंडल ऐसा टच कर देता तो ये फ्रेश नहीं होता, ये टेस्टेड हो चुका है, मतलब इस जोन का काम खत्म हो चुका है, पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, प्राइस ऊपर निकल गया, इसका मतलब है ये। तो अभी तक ये जोन तो टेस्टेड नहीं है, मैंने बनाया अभी, तो अभी अभी तक तो टेस्टेड नहीं है। लेगआउट कैंडल के बाद कभी भी प्राइस ने टच नहीं किया, बराबर है? तो इसके वजह से 2 मिनट रुकते हैं।
तो ये लेगआउट कैंडल के बाद कभी भी प्राइस ने इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया है, तो ये जोन अभी भी फ्रेश है। अब जब कभी भी यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिवर्स होएगा, अपनी एक्सपेक्टेशन ये होती है। सेम रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न सप्लाई जोन बनाया है यहाँ पे अपन ने। मतलब यहां तक जा, अभी तक इस लेगआउट कैंडल के बाद, ये वाला लेगआउट कैंडल के बाद प्राइस ने कभी भी टच नहीं किया, देखिए इस प्रॉक्सिमल लाइन को। तो ये जोन भी अभी भी फ्रेश है। अगर ये लाइन ऐसा करके टच कर देता, तो ये इसका काम खत्म हो चुका है, अपन मार्किंग नहीं करेंगे, अपन सिर्फ फ्रेश वाले जोन ही मार्क करेंगे। अगर टेस्ट हो चुका है दैट मीन्स मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो जोन के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं और प्राइस नीचे आ चुका है। तो अपन क्या करेंगे, पेंडिंग वाले ऐसा नहीं करेंगे, सॉरी फ्रेश ही करेंगे, टेस्टेड वाले चीज नहीं करेंगे। तो ये वाला दोनों भी जो मार्क किया है वो फ्रेश है, क्योंकि लेगआउट कैंडल के बाद प्राइस ने अभी तक टच नहीं किया इस लाइन को, प्रॉक्सिमल लाइन को, और लेगआउट कैंडल के बाद कभी भी टेस्ट नहीं किया है प्रॉक्सिमल लाइन को। तो ये दोनों जोन फ्रेश है। ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। 2 मिनट के बाद क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे और एग्जाम्पल लेने हैं। जितना एग्जाम्पल लूंगा उतना ही अच्छा है। मुझे और एग्जाम्पल लेने हैं, और एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको करना है, और भी वो प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। तो वापस 1 मिनट में अभी एंड होगा क्लास, वापस ज्वाइन कीजिए। 2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस करोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आपको अच्छे से समझेगा। तो एक जोन के लिए एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट होना ही चाहिए। फ्रेश है या टेस्टेड है वो कैसे पता चलेगा? लेगआउट कैंडल के बाद, ये वाले कैंडल के बाद कभी भी प्राइस ने इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया हो, इस वाले प्रॉक्सिमल लाइन को, तो वो जोन अभी भी फ्रेश है। एक एग्जांपल बताता हूं कि प्राइस कैसे नीचे आता है करके। ये कौन सा पैटर्न है? कौन सा पैटर्न है ये? सभी लोग ज्वाइन करेंगे अभी 1 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे और एग्जांपल लेने हैं। ये कौन सा पैटर्न है? आरबीडी पैटर्न है, करेक्ट है। आरबीडी पैटर्न है, मार्किंग कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ही होगा मार्किंग। देखिए प्राइस ने उसी को टच किया, 3400 से प्राइस आ चुका है 3000 तक। 3400 से 3000 आ चुका है, इसको टच करते ही प्राइस नीचे आ गया। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आप लोग बैक टेस्टिंग करोगे तभी आपको समझ में आएगा। 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन कीजिए। और 2 एग्जांपल लेता हूं। यस, वीकली चार्ट है, करेक्ट है, वीकली चार्ट है। वो टाइम फ्रेम को लेके कंफ्यूज मत होइए।